इजराइल ने भी धमकी दी है, मिसाइल हमले नहीं रोके तो पूरे तेहरान को जला देंगे। इजराइल ने ना बड़ा तगड़ा हमला किया और ईरान ने पलटवार किया और 150 से 200 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल पर दाग दी। बताया जा रहा है कि 200 से भी ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई। नॉर्मल मिसाइल नहीं थी, बैलिस्टिक मिसाइल थी, जिसमें से 6 मिसाइल जो इजराइल का तेल अवीव शहर है, इजराइल की कैपिटल है, वहां पर जाकर फूटती हैं और भयंकर तबाही मचा देती हैं। और ये सब जो दोनों के बीच में हो रहा है, इसका किया धराया अमेरिका का है। उसका खुद का पर्सनल इंटरेस्ट की कोई दूसरा देश उसे चुनौती देने के लिए यहाँ पर खड़ा ना हो जाए। यूएस चाहता है ईरान के साथ एक न्यूक्लियर डील करना। सीधी बात यह है, अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाए। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि अमेरिका ईरान को रोक क्यों नहीं पा रहा। ईरान के पास इतना तो यूरेनियम है कि वो न्यूक्लियर वेपन बना लेगा। इसलिए तो अमेरिका चाहता है कि न्यूक्लियर डील हो जाए ईरान के साथ। इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद ईरान ने कहा कि अमेरिका के साथ न्यूक्लियर टॉक करने का अब कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि अमेरिका इजराइल का समर्थन करता है। भारत का क्या स्टैंड है, अगर एक को चुनना पड़ा तो भारत किसको चुनेगा। ऐसा इसलिए बोला जा रहा है कि इजराइल के प्रधानमंत्री ने जैसे ही सिचुएशन क्रिएट हुई, उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री से सबसे पहले फोन पर बातचीत की और पूरी घटना की जानकारी दी। फिर भी ये पॉसिबल नहीं है कि भारत दोनों में से किसी एक को चुन पाए, ये जानते हुए भी कि इजराइल किसी भी सिचुएशन में भारत के साथ खड़ा रहता है बिना किसी कंडीशन के एनी टाइम। लेकिन यहाँ पर इजराइल के सामने ईरान है, हमारे कुछ पर्सनल इंटरेस्ट जो कि ईरान के साथ जुड़े हुए हैं। जियो पॉलिटिक्स में सिंपल सा रूल है, जिसके साथ फायदा उसके साथ रिश्ते। आगे की क्या सिचुएशन होने वाली है, ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है कि परमाणु डील करो वरना इससे भी बड़ा हमला होगा। वेस्ट के और भी देश जैसे फ्रांस और भी देश हैं जो कि इजराइल के साथ खड़े हुए हैं। मिलिट्री पावर में इजराइल का अपर हैंड है। भले ही ईरान ने कहा हो कि हमने F-35 फाइटर जेट गिरा दिया हो, लेकिन जो इजराइल को पीछे से सपोर्ट मिलता है वो ईरान को नहीं मिल पाएगा। बाकी देखना होगा क्या सिचुएशन क्रिएट होती है, अपडेट देता रहूंगा।